खालिद बिन सलीम मदीना के करीबी एक पहाड़ी कबीले में पैदा हुआ। बाप एक सख्त मिजाज चरवाहा था, मारहम दिल मगर खामोश औरत। खालिद बचपन ही से गुस्सावर, जिद्दी और उखल तबीयत का मालिक था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इसने बाप का घर छोड़ दिया। चंद बिगड़े हुए नौजवानों के साथ मिलकर वो पहाड़ों में छपकर काफिले लौटने लगा। इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता गिरद ओ नवा में मशहूर हो गया। पहाड़ों का राजपूत, खालिद डाकू। लोग रात को सफर छोड़ देते, बच्चों को डराया जाता कि सीधे रहो वरना खालिद आ जाएगा। खालिद के दिल में कोई नरमी ना थी। नमाज, रोजा, दीन सब इसके लिए मजाक बन चुका था। एक बूढ़े हाजी का जुमला। एक दिन काफिले पर हमला करने के बाद इसने एक ज़ईफ हाजी को पकड़ा। इसका सामान बहुत कीमती नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में खौफ की जगह नूर था। ए बेटा, मुझे मार लो, माल ले लो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम जिस राह पर हो वो अंजाम की राह है। खाना कबा का दीदार कर लो, शायद तुम्हारा दिल बदल जाए। खालिद हंसा। की कबा? मेरा वहाँ क्या काम? बूढ़ा खामोशी से कहता रहा कि रब के दर पर सब बराबर होते हैं, जालिम भी, मजलूम भी। ये जुमला खालिद के दिल में कहीं उतर गया, जैसे जख्म पर पहली बार पानी पड़ा हो। तब्दीली की पहली बारिश। इसी रात खालिद पहाड़ के एक कोने में बैठा इस बूढ़े के अल्फाज को दोहराता रहा। अजीब बेचैनी ने दिल को घेर लिया। जिंदगी का हिसाब लगाकर वो चौंक गया। जितनी दौलत कमाई, दिल इतना ही खाली रहा। जितने लोग लूटे, इतना ही सुकून खो दिया। जितने जख्म दिए, इतने ही ख्वाब मर गए। सुबह लिफाटे और ऐलान किया, मैं खाना कबा जाना चाहता हूँ। लोगों ने कहे मारे। इसके अपने साथियों ने इसे पागल कहा। एक ने कहा कि अल्लाह को तुम जैसे कबूतर नहीं, फरिश्ते पसंद हैं। खालिद चुप रहा, मगर दिल में कुछ और ही चल रहा था। खून मदीना के एक काफिले में जगह मांगी। हम कैसे तुम पर भरोसा करें? खालिद ने कहा, अब मैं सिर्फ रब का मेहमान हूँ। अगर ना ले जा सकते हो तो पैदल चला जाऊंगा। बूढ़ा काफिला सालार आंखों में नमी ले आया और कहा कि रब चाहे तो फिरौन को मूस की गोद में भेज देता है। ताव भी आज इसकी तरफ चल पड़ा है। सफर शुरू हुआ। रास्ते में खालिद ने पहली बार नमाज पढ़ी, हाथ कानों तक ले जाकर कहा कि अल्लाह अकबर, और रोता रहा। रोज काफिले के लोगों से मुआफी मांगता, पानी भरता, खाना तकसीम करता। बैत अल्लाह का पहला दीदार। मक्का मुकरमा की पहली झलक। बैत अल्लाह का पहला दीदार। खालिद को लगा जैसे दिल फट जाएगा। वो सजदे में गिर पड़ा और जमीन पर अपनी पेशानी मार कर बस एक जुमला दोहराता रहा, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मुझे मुआफ कर दे, मुझे मुआफ कर दे। एक बुजुर्ग हाजी ने इसे गिले लगाया, बेटे, सजदा वही कामयाब है जिसमें दिल झक जाए, तेरा तो वजूद ही मिट्टी हो गया। वो तवाफ में रोता रहा, सफा और मरवा में हिचकियों के साथ दुआएं मांगता रहा। अरफात के मैदान में इसने अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी की पूरी स्याही अलिफागल दी कि रब, मैंने तेरी मखलूक को दुख दिया, अब ता मुझे बख्श दे। वापसी का रास्ता मगर नई जिंदगी। हज से वापसी पर खालिद अब वो खालिद ना था। पहले वो डाकू था, अब वो दुखी दिलों का मरहम था। इसने अपने तमाम चोरी किए गए माल को वापस किया। जिन्हें डराया उनसे मुआफी मांगी। यतीम बच्चों की कफालत ली। मस्जिद की सफाई शुरू की। वही लोग जो इसे खौफ से याद करते थे अब इसके हाथ चूमते। बच्चों को कुरान सिखाता, जवानों को नमाज की दावत देता और बुजुर्गों के पाँव दबाता। एक दिन वो मस्जिद में सजदे में था और वापस ना लिफाटे। लोग दौड़े आए। इमाम साहब ने इसके कान में कलिमा पढ़ा और वो मुस्कुरा कर रुखसत हुआ। बैत अल्लाह से इसकी वापसी, इसकी आखिरी नमाज, इसका आखिरी सजदा, सब एक दास्तान बन गया। लोग आज भी इसकी कब्र पर जाते हैं और लिखा है कि यहाँ वो शख्स सो रहा है जिसे एक नज़म कबा ने रब का बंदा बना दिया। कहानी का पैगाम। 1, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। 2, हर शख्स बदल सकता है जब नियत खालिस हो। 3, एक सजदा, एक दुआ, एक आंसू पूरी जिंदगी को पाक कर सकता है। 4, कबा सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, वो दिलों को बदलने की जगह है।